मैच्योरिटी तब आती है जब हमें ये समझ आने लगता है कि हर सोशल मीडिया ऐप यूज़ करने में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। खामखा का हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारे मोबाइल की स्टोरेज वेस्ट हो रही है और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि एक टाइम पे हम किस ऐप पे रहें। कभी यहाँ इस ऐप पे जाते, कभी दूसरी ऐप पे जाते, फेसबुक से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से यूट्यूब, यूट्यूब से टिकटॉक, टिकटॉक से व्हाट्सएप, व्हाट्सएप से मैसेंजर और पता नहीं कितने सारे जो ऐप्स होते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैच्योरिटी तभी आती है जब हमें ये एहसास होने लगता है वाई क्यों हम कर रहे हैं एक चीज़, हम हर जगह पे पोस्ट कर रहे, उससे हमें कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो हम खामखा में अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। एक दो ऐसी ऐप्स रख लें जिस पे आपको पक्का पता हो कि आपने ये अपने किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। यूट्यूब पे अगर आप जो है अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी यही है, लेकिन फेसबुक पर भी जाके देखना, फिर टिकटॉक पे देखना, घंटों अपना टाइम वेस्ट करना, तो ये कुछ अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं होता। तो यही चीज़ मुझे भी अब समझ आने लगी है कि मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि फ़ेसबुक पे भी वीडियोस अपलोड कर रही थी। पहले व्लॉग्स अपलोड करती थी, फिर उसके बाद मैंने जो है पहले तो लिंक्स शेयर की अपनी वीडियो के, जो यूट्यूब पे अपलोड करती वही लिंक वहाँ पे शेयर करती, कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसके बाद मैंने व्लॉग्स शेयर करना शुरू किए कि वहाँ पे भी अपलोड करती, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने व्लॉग्स अपलोड करना छोड़ दिए, जस्ट शॉर्ट क्लिप्स जो मैं बनाती थी वो वहाँ पे अपलोड करती, उसका भी कोई ऐसा फ़ायदा हुआ नहीं। और टिकटॉक पे भी ऐसे ही था कि कोई भी मैं ऐसे वीडियो बनाती, हाँ टिकटॉक पे थोड़ा बहुत एडिटिंग इस तरह से हो जाता है कि हमें टेम्पलेट्स अच्छे मिल जाते हैं, तो जिस हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारी एक लंबी वीडियो जो शॉर्ट वे में बन जाए तो वो तो हो सकता है, उसके लिए तो चले थोड़ा बहुत फ़ायदा है टिकटॉक से, लेकिन टिकटॉक पे अपलोड करते रहना उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था। इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत ऐसे है कि बस इंगेजिंग हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भी कोई इस तरह का फ़ायदा है नहीं, और ना ही हमारा कंटेंट भी इतना वो ख़ास स्पेशल है कि मैं कहूँ कि भाई मेरे कंटेंट पे हज़ारों सैकड़ों व्यूज़ आ जाए, तो नहीं भाई ऐसा तो है नहीं। तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं जस्ट यूट्यूब पे जो है अपना फोकस रखूँगी, उसी को यूज़ करूँगी ज़्यादा। कभी कभार इंस्टाग्राम पे जो लाइव अपडेट्स देनी होती हैं स्टोरी पे शेयर करना, तो वो कर दिया करूँगी, क्योंकि मेरी बहुत प्यारी प्यारी बहनें और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ ऐड हैं, तो उन सब के लिए तो मैं शेयर करती रहूँगी। और हाँ, ये ना सोचिएगा कि मैं अपनी फ्रेंड्स को जो है ना रील्स नहीं भेजूँगी, रील्स तो मैं पक्का भेजूँगी, क्योंकि और कुछ तो मैं जो है ना गिफ्ट वगैरह पैसे वगैरह दे नहीं सकती, तो रील्स ही है जिससे मैं देख के जो है ना, मैं उनको देख के ख़ुद भी हंसती हूँ और अपनी फ्रेंड्स और जो फैमिली वाले उन लोगों को भी मैं हंसाती रहती हूँ कि ये देख ले भाई, ये रील मैंने देखी, मुझे हंसी आई, अब आप भी हंसो, फिर हम दोनों मिलके हंसेंगे इस पे। तो ये वाली चीज़ है, लेकिन ये है कि जस्ट फोकस यूट्यूब पे रखूँगी, क्योंकि इतने दिन से मुझे स्टोरेज इशू हो रहा था, इतना मसला हो रहा था, और मेरा ध्यान ही नहीं, मैं जो है गैलरी पे फोकस कर रही हूँ कि गैलरी में शायद मेरा स्टोरेज का है, मैंने सब कुछ डिलीट भी कर दिया, कुछ है भी नहीं, वीडियोस भी नहीं बना रही, लेकिन जैसे ही छोटी सी वीडियो बनाऊँ स्टोरेज इशू आ रहा है। फिर जब मैंने सही से अपना माइंड फ्रेश करके अच्छे से मैंने चेक किया, फिर समझ आया कि भाई जो ये एक्स्ट्रा ऐप्स हैं जिन पे मैं वीडियोस अपलोड किए जा रही उनकी वजह से जो है ना सारा स्टोरेज चला गया, क्योंकि हम एक आम सी सिंपल हाउसवाइफ्स हैं, हमारे पास एक आम सा सिंपल सा एंड्रॉयड फ़ोन है, कोई ख़ास आईफोन या फिर सैमसंग इस तरह का तो है नहीं, नॉर्मल सा फ़ोन है, उसमें स्टोरेज भी इतनी है। अब एक छोटी सी स्टोरेज के लिए हम मंथली स्टोरेज बाय करें, वो भी सोल्यूशन नहीं। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि चलो भाई अब इन ऐप्स को थोड़ा सा मोबाइल से दूर भगाती हूँ, स्टोरेज जमा करती हूँ। तो मैंने अच्छा खासा जो है फेसबुक पे जो मैंने 2-3 अकाउंट इस तरह से बना रखे थे, 1-2 जो पहले बनाए थे कुछ इस हिसाब से, वो तो किसी काम के आए नहीं, जस्ट अकाउंट बने हुए थे कि वो मैं कुछ बिज़नेस के हवाले से जो फूड वगैरह का था उसके हिसाब से बनाया था, लेकिन उस पर हमने कोई वर्क किया नहीं, तो वो बंद कर दिया। फिर उसके बाद जो मेरा अपने ये कनाडा होम ब्लॉग के नाम से जो चैनल था, मतलब आईडी थी फेसबुक पे, वो सब जो है मैंने वहाँ से वीडियो सब कुछ डिलीट करके अपना अकाउंट वहाँ से रिमूव किया।
उसके बाद जो है मेरा मेन फेसबुक अकाउंट था, उस पर भी कुछ नहीं था। मैं ना किसी से कांटेक्ट करती हूँ ना कुछ, ना ही फेसबुक में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि शुरू से मुझे फेसबुक कभी पसंद आया ही नहीं। मुझे जस्ट इंस्टाग्राम पसंद आया था, यूट्यूब फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगा और फिर समझ आया। तो मेरा मोस्ट फेवरेट तो इंस्टाग्राम ही है। हाँ, स्नैपचैट इसलिए है कि फैमिली वालों के साथ वहाँ पे शामिल हूँ, उनके साथ ऐड हूँ, तो इंस्टाग्राम के बाद जो है स्नैपचैट भी अच्छा लगता है। स्ट्रीक्स की आदत जो है, कुछ मेरी प्यारी प्यारी जो मेरे हस्बैंड की भांजियाँ नवासियाँ ऐसे, उनकी जो है उनकी बहन की नवासी, उन लोगों ने मुझे आदत डाली है, मेरे कज़न्स ने। तो स्नैपचैट पे भी जो है ना स्ट्रीक की आदत लगी हुई है, ये बीमारी मुझे भी है। तो बस स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है और टिकटॉक बस कभी कभी वीडियोस को, शॉर्ट वीडियोस को एडिट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे उतना पोस्ट करूँगी नहीं। जस्ट यूट्यूब पे मैं अपना सारा कंटेंट लगा दूँगी, क्योंकि यूट्यूब से मुझे जो है थोड़ी बहुत उम्मीद है कि मैं ख़ुद को थोड़ा बहुत साबित कर सकूँ कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही यूट्यूब पे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लग रहा है। किसी की तरफ से कोई प्रेशर भी नहीं है, ये नहीं कि पाबंदी हो, मसले हों, कुछ भी नहीं। फ़ेस के साथ भी आ सकती हूँ, लेकिन मैं ख़ुद फ़ेस के साथ आना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है और मैं वेट लूज़ नहीं कर पा रही। जब मेरा वेट लूज़ होगा जब कभी, तब हो सकता है कि मैं फ़ेस के साथ आऊँ, लेकिन अभी जो है बस जस्ट फ़िल्टर्स के साथ ही कभी कभार ऐसे होता है कि अपनी वीडियो लगा देती हूँ, या वीडियो में थोड़ा बहुत अपना चेहरा दिखा देती हूँ कि गोभी का फूल देख ले क्योंकि फेस अच्छा खासा गोल मटोल सा बड़ा है ना, तो इस वजह से। लेकिन ये है कि बस फिर उतना मुझे ख़ास वो नहीं होता है कि मैं फ़ेस के साथ आके सामने आके वीडियोस बनाऊँ। लेकिन हाँ, जब कभी अगर मेरा वेट कम हुआ, लेकिन पिछले कई सालों से मेरे सारी फैमिली मेम्बर्स जो है ये सुन रहे हैं कि वेट कम होगा, वेट कम होगा, लेकिन वेट कम हुआ तो नहीं, अलबत्ता गेन बहुत हुआ है। तो इस वजह से बस फिर ये मैच्योरिटी अब मुझ में भी आ गई है अच्छी खासी, कि मैंने इतनी एक्स्ट्रा ऐप्स यूज़ नहीं करनी, जस्ट यूट्यूब इसी पे फोकस रखना है। तो अगर आप लोगों को भी समझ आ रहा है ये मसला कि आपके मोबाइल में ये इशू चल रहा है, या आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, इस ऐप पे जाते हैं फिर उस ऐप पे जाते हैं, यहाँ पे अपलोड करना, वहाँ पे अपलोड करना, फिर इसके लिए कंटेंट बनाओ, उसके लिए अलग कंटेंट बनाओ, तो ये सारा। और अगर जहाँ से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो खामखा वो ऐप्स क्यों रखना। मैसेंजर तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया जो डिलीट कर रखा था, अनइंस्टॉल कर दिया था, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी किसी से ऐसे रब्ता करने की। फ़ेसबुक पर भी उतना ख़ास कुछ था नहीं। व्हाट्सएप पे थोड़ा बहुत जो है फैमिली वालों से रब्ता होता है, बाकी कोई फ्रेंड्स वगैरह से कोई कॉल पे बात होती नहीं है, क्योंकि मैं चैट वाली बंदी हूँ, मुझसे कॉल पे बात नहीं होती। मैं ऐसे किसी के सामने बैठ के भी कॉल पे बात नहीं कर पाती, तो इस वजह से मैं अकेले में बैठ के बात करती हूँ, या फिर वॉइस ओवर भी करना हो तो अकेले में करती हूँ। क्योंकि मैं अपनी अम्मी जान पे गई हूँ, मेरी अम्मी मरहुमा जो है, उनकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, तो वो ऐसी थी, वो कॉल पे जो है ऐसे बात कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि जब भी कभी उनको फ़ोन पकड़ाया जाता था, चाहे वो लैंडलाइन वाला था, तब तो लैंडलाइन का ही था, मोबाइल बस कभी कभी किसी के पास था, तो वो ऐसे किसी के सामने बोल ही नहीं पाती थी। तो मेरा भी ऐसे ही है, हालांकि मैं वॉइस ओवर करते हुए भी कितना बोल रही हूँ, लेकिन मैं अकेली रूम में बैठी हूँ। अगर मेरे सामने अभी कोई बैठा हो तो मैं नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, मिकाइल के सामने मैंने 1-2 बार किया, और उसने जो मेरी वीडियोज़ भी देखी है तो वो मेरी अच्छी खासी मिमिक्री कर लेता है। ये जो मेरा इंट्रो होता है ना, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, तो मिकाइल मुझसे भी बहुत अच्छा जो है ना इंट्रो बना देता है। तो फाइनली इतने दिनों की स्ट्रगल के बाद मैंने अपने मोबाइल का स्टोरेज अच्छा खासा बना लिया, थोड़ा बहुत करके सेट करके, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी सब कुछ डिलीट करके मैंने स्टोरेज बनाई। फिर हिम्मत नहीं आ रही थी वीडियो बनाने की, मैंने कहा क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। इतने दिन हो गए, शॉर्ट्स क्लिप के अलावा मैंने कोई ऐसा वीडियो बनाया नहीं, व्लॉग बनाया नहीं। और एक आध जो वो कोई 2 हफ्ते पहले का ही जो था, जो हम लोग पिकनिक पे गए थे, बारबेक्यू वगैरह किया था, तो उसी की वीडियो एडिट करके मैंने डाल दी थी। उसके लिए भी मुझे स्टोरेज का बहुत इशू आया था, बहुत मसला हुआ, काफ़ी दिन लग गए मुझे वीडियो अपलोड करने में। तो इस वजह से अभी मुझे काफ़ी जो है ना ऐसे
समझ नहीं आ रहा था मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, क्योंकि बहुत से लोगों देखे जो व्लॉग बनाते हैं, कुछ दिन ना बनाए, कुछ अरसा गायब रहे, तो कहते हैं हमसे हो नहीं पा रहा, कैसे बनाए। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि उनकी क्या मुश्किल होती होगी जब वो कुछ दिन ऐसे वीडियोस नहीं बनाते। मेरा तो बस कुछ ही 1-1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते का मसला था जो मैंने वीडियोस नहीं बनाई। लेकिन फाइनली मैंने हिम्मत कर ली। खाना बनाते सिंपल सा बस दाल चावल बना रही थी, साथ ही थोड़े पकोड़े बना लिए थे और कुछ रोटियां हो गई। और हाँ, बर्तन धोते, सिंक क्लीन करते हुए ये सारे क्लिप्स रिकॉर्ड किए कि मैं अपनी दिल की बातें आपके साथ शेयर करूं कि मेरे साथ जो जो इशू हो रहा था, जो मुझे मसले पेश आ रहे थे, तो मैंने उस मसलों से ख़ुद को कैसे निकाला। क्योंकि लैपटॉप है नहीं मेरे पास, इंशाल्लाह जब कभी होगा तब का तब देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है, जस्ट यही मोबाइल है। तो इसी के साथ जो है मैं अपना सारा कुछ मेंटेन कर रही हूँ। तो खामखा में इसकी स्टोरेज क्यों फिल करना। जैसे अभी मैंने एक क्लिप में लाल मिर्ची का पाउडर जो है, लाल मिर्ची मैंने जार में फ़िल की, लेकिन मैंने उसको पूरा फ़िल नहीं किया, क्योंकि अगर पूरा फ़िल करती तो फिर उसमें चम्मच सही से रखा नहीं जाता, फिर ढक्कन सही से बंद नहीं होता। तो इसी तरह से अगर हम अपने मोबाइल में भी हर चीज़ भरते जाएंगे तो उसकी भी लिमिट ख़त्म हो जाती है। वो भी जवाब दे जाता है कि मालिक थोड़ा मेरा वज़न कम करो, मेरा वज़न बढ़ रहा है। तो इसी वजह से। और हाँ, चार्ज के लिए भी सब यही कहते हैं कि पूरा 100% चार्ज नहीं करना चाहिए, 90% तक चार्ज हो जाए तो उसके बाद आप लोग प्लग निकाल दिया करें। तो जब ऐसे होता है तो फिर देख लें। और हाँ, ये देखिए रोटी में भी भाप अगर ज़्यादा भर जाए तो किस तरह से फूली फूली सी रोटी बन जाती है। तो इसी तरह से हर चीज़ में एक लिमिट होती है, उसको ज़्यादा फिल नहीं करना चाहिए। और मैच्योरिटी अभी यही आ गई है मुझ में कि मैंने अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ कम कर दी हैं। वैसे भी काफ़ी टाइम से बहुत कम थी, जस्ट वीडियोस अपलोड करने के लिए यूज़ करती थी। इंस्टाग्राम पे बस थोड़ी बहुत जो रील्स देखी और साथ ही शेयर कर दी, क्योंकि रील्स शेयर करना तो अब हम सब लोगों ने अपना एक फ़र्ज़ समझा हुआ है, जैसे हमें उसका कोई सवाब मिलता हो कि या फिर हमें पैसे मिलते हो एक दूसरे को रील्स शेयर करने के। लेकिन कसम से कुछ नहीं मिलता, लेकिन दिल को खुशी मिलती है, थोड़ी देर हम मुस्कुरा जाते हैं। कभी ऐसे होता है हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं और उसी हिसाब से हमारे सामने वो रील आ जाती है। जैसे इंस्टाग्राम जो है ना, हमारे दिल का हाल जानता हो तो वो हमें वो चीज़ रील के ज़रिए बता देता है कि यहाँ पे भी ये मसला है। तो वो देख के हंसी आती है और थोड़ा बहुत जो है इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो रील्स देखते रहा करें और शेयर भी करते रहा करें। उम्मीद करती हूँ ये मेरी एक छोटी सी बातें, प्यारी प्यारी सी बातें जो मैं कर रही हूँ, शायद आप लोगों को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरा एक छोटा सा मैसेज समझ आया या नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे, मेरी वीडियो वॉच करेंगे, मेरी ये छोटी छोटी बातें सुन के उन पे थोड़ा फोकस करेंगे, अपनी लाइफ को भी बेहतर करेंगे। तो इंशाल्लाह बस फिर अभी मुझे इन गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ जो है ना इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि मैं अपना खाना फिर एंजॉय करूँगी। आप लोग जो है अपना काम कीजिए, मेरी वीडियो वॉच कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। ये वाली वीडियो नहीं तो कोई और ऐसी वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स चाहिए हमें, और वॉच टाइम भी जल्दी पूरा करवाना है। लाइव के लिए मुझे उतना मौका नहीं मिलता है, ना ही मेरा उस तरह का मूड बनता है उस टाइम, क्योंकि जब मुझे लाइव करनी हो तब कोई होगा नहीं बात करने के लिए, क्योंकि मुझे बातें करना बहुत पसंद है। ऐसे खामखा में जो म्यूट लाइव होती है उससे मुझे कुछ उतना अच्छा फील ही नहीं होता कि मैंने किसी को रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा ये वॉच टाइम पूरा करने में मेरी हेल्प करेंगे, और मैं भी जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अपनी प्यारी बहनों के साथ, जो मेरे प्यारे भाई हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं यूट्यूब पे, तो उनके साथ भी मैं अच्छे से चलने की कोशिश करती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।